नाज़रीन, इसराइल के खात्मे का वक्त करीब आ रहा है क्योंकि फ़लस्तीन के इत्तेहादी तगड़े हो रहे हैं। इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है यमन से जिसने तेल अवीव से लंदन और लंदन से वाशिंगटन तक थरथली मचा दी है और वहां पर यह बहुत तशवीश पाई जा रही है क्योंकि यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल, जो सबसे घातक तरीन मिसाइल समझे जाते हैं, जिनका एयर डिफेंस नहीं किया जा सकता, वो इस वक्त यमन ने बना लिए हैं और इस वक्त बहुत ज़्यादा वहां पर सूरत हाल खराब हो चुकी है। और इस वक्त जो रूस चीन की जंगी मुश्कें हैं मिडल ईस्ट में, वो बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर रही हैं। वहां पर जंगी रियलिटी जो है वो पूरी तरह से तब्दील हो रही है और ईरान के हवाले से यह खबर सामने आई है कि उन्होंने नए जंगी बेड़े जो हैं वो इस वक्त उतार दिए हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त सारी दुनिया, रशिया से लेकर वाशिंगटन तक, सारी दुनिया का जो मीडिया है वो इसी खबर को डिस्कस कर रहा है क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। एक फाका ज़दा मुल्क, उसने ये इतने महंगे तरीन, दुनिया के सबसे घातक तरीन वो मिसाइल जो सिर्फ चंद एक पावर्स के पास है, पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर के पास मतलब ये मिसाइल नहीं थे, तो ये यमन के पास किस तरह से आ गए और ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लेकिन जो मैं आपसे बार बार बात करता हूं एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की, एक अमरीकी हेजेमनी ख़त्म होने की, आज मैं उसके लिए कुछ नए बड़े सबूत लेकर आया हूं कि किस तरह से अमेरिका की हेजेमनी ख़त्म होने जा रही है। अमेरिका एक जो है डिक्लाइनिंग सुपर पावर है और एक मुकम्मल तौर पर उसकी जो पावर है दुनिया से वो ख़त्म होने जा रही है। आज उस हवाले से कुछ बहुत बड़े सबूत हमारे पास आ गए हैं और आप इसके समझ लीजिए कि ये फतह और इत्मीनान की खबरें हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि फ़लस्तीन के इत्तेहादी कितने तगड़े हो रहे हैं और वो किस तरह इस जंग को वो जीतेंगे। जो एंड गेम की बार बार बात होती है, जो सबके ज़हनों में कन्फ्यूजन है कि भाई जंग तो हो रही है, एंड गेम क्या है? क्या एंड गेम में फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी फाते हैं या फिर शिकस्त खुर्दा है? क्योंकि उनके सामने सुपर पावर खड़ी है, उनके सामने ग्रेट पावर्स खड़ी हैं। तो आज इन सारे सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है कि यमन ने सरप्राइज ऐसा कह रहे हैं कि बम गिरा दिया है। इतनी बम के मुतरादिफ ये खबर है जो इस वक्त यमन से आई है कि सरप्राइज खबर है। इसके बारे में कोई पहले इंटेलिजेंस भी नहीं थी कि जी यमन ये वाला काम कर रहा है, इसके बारे में कोई इंटेलिजेंस भी नहीं थी। बिल्कुल मतलब अचानक से ये खबर सामने आई है और ये इस खबर का आगाज कहां से हुआ है? रशियन मीडिया से। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस खबर का आगाज भी रशियन मीडिया से हुआ है, जिसके बाद फिर सारी दुनिया का मीडिया, इवन जो इसराइली मीडिया, वो उस बात की तस्दीक कर रहा है कि अच्छा ये काम हो चुका है। वो नाज़रीन ये है कि यमन ने बहुत कामयाबी के साथ जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका जो है ना वो टेस्ट कर लिया, कामयाब तजुर्बा कर लिया है। अब ये मिसाइल ही सारी जंगी रियलिटी को किस तरह से बदल सकता है, फतह में किस तरह से बदल सकता है, ये किस तरह इसराइल के लिए खतरे की अलामत है, ये जब मैं इस आगे चलकर इसके जो फीचर्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं, फिर आपको पता चलेगा कि सिर्फ इकलौता ये मिसाइल ये कितनी बड़ी चीज़ हो गई है और एक फाका ज़दा मुल्क ने ये इतना महंगा तरीन मिसाइल और वेपन जो है वो किस तरह से बना लिया है। देखें नाज़रीन, जंगें जो होती हैं वो हमेशा सुपीरियरिटी ऑफ वेपन्स पे जीते जाते हैं कि अगर आपके वेपन सुपीरियर होंगे। अमेरिका क्यों वर्ल्ड वॉर जीता था या ये इत्तेहादी ताकतें ये वर्ल्ड वॉर क्यों जीती थी? इनके हथियार सुपीरियर थे। उस वक्त कौन सा हथियार उनके पास सुपीरियर था? न्यूक्लियर। सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर बनाया और वो गिरा दिया गया, तो उस बुनियाद पर उन्हें कैसी पावर मिल गई जिसका कोई तोड़ नहीं था। तो जंगे हमेशा आप देखें मुसलमानों को शिकस्त हुई, क्यों शिकस्त हुई? आप वहीं तलवारों पर इक्तफा करते रहे या फिर दूसरे जो है ना उनके मुकाबले में आपके हथियार जो हैं वो कमजोर थे, मतलब सुपीरियर नहीं थे। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी वाले हथियार बनाए और आपको शिकस्त हो गई। तो पीछे भी चले जाए तारीख में हमेशा सुपीरियरिटी ऑफ वेपन्स के ऊपर जंगें जीती जाती हैं। तो फलस्तीन और उसके इत्तेहादी क्यों फाते नहीं हो सके? उनके पास वो हथियार नहीं थे। तो आज जैसे चाइना, रशिया जो है वो वहां से ग्रो कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट फायदा जो है यहां पर हो रहा है। तो आज वो हथियार हासिल कर रहे हैं फलस्तीन और उसके इत्तेहादी कि वो उनकी फतह को यकीनी बना रहा है और इसराइल के खात्मे को यकीनी बना रहा है। इसराइल और अमेरिका के लिए ये रोज बरोज खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अब पहले टाइम्स ऑफ इसराइल की जरा खबर देखिए। हौसीज सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल प्लान टू बिगिन प्रोडक्शन।
कि उन्होंने बिल्कुल कामयाब तजुर्बा कर लिया। अब इस हवाले से, हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से पहली बात ये समझिए कि ये दुनिया के सिर्फ चंद ही बड़ी ताकतों के पास है, यानी 8-10 मुल्कों के पास हैं। सिर्फ 206 ममालिक में सिर्फ जो चंद बड़ी ताकतें जो कही जाती हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, चाइना, रशिया है, इसके अलावा इंडिया है और साउथ कोरिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये इनके पास है सिर्फ। इवन मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान है, अभी खबर, मतलब उस हवाले से ये खबर ये है कि 2 माह पहले की खबरें मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान का स्टेटमेंट ये सामने आया है कि दे हैव अ मिसाइल कैपेबल ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल, कि उन्होंने एक ऐसा मिसाइल बना लिया है जो कैपेबल है ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल। यानी क्लैरिटी के साथ कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये तो अभी 2 माह पहले की बात है ना। तो पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर पावर है, उसके पास ये क्लैरिटी के साथ ये चीज नहीं है, ये मतलब इसका तजुर्बा नहीं हुआ। अभी ईरान ने ये इसी जंग के दौरान ही गलबन 2 माह पहले जो है इस हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ चंद ही मुल्कों के पास है। अब ये मिसाइल इतना घातक क्यों है, और सिर्फ इसी का आ जाना हौसियों के पास, जो कि देखिए चाइना के पास है या रशिया के पास है, वो मैटर नहीं कर रहा। मैटर वो कर रहा है कि भाई हौसी तो हमला कर रहे हैं। अगर ईरान के पास भी है बिलफर्ज है, तो ईरान तो अभी तक हमला नहीं कर रहा, या किसी और मुल्क के पास भी है तो वो तो हमला, पाकिस्तान के पास भी बेशक हो तो पाकिस्तान तो अमेरिका पर हमला नहीं, तो हमला जो कर रहा है उसके पास आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इस वक्त हमला कर रहा है, जो जंग में है, जिससे आप जंग करने के लिए आए हुए हैं, जिसके घर में घुसकर आप रोजाना बमबारी कर रहे हैं, उसके पास वो हथियार आ गया जिसका कोई तोड़ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो ये मिसाइल जो है खाली ये आपकी शिकस्त को कैसे फतह में बदल सकता है, सबसे जो इसका पहला खतरनाक पहलू है वो है इसकी स्पीड। ये जिस स्पीड के साथ ट्रैवल करता है वही इसको सबसे घातक बनाती है। ये नाज़रीन, साउंड से 5 टाइम्स ऑफ साउंड की स्पीड से ये ट्रैवल करता है। यानी जो साउंड की सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो रोशनी की है, रोशनी के बाद साउंड की है, तो ये साउंड से भी 5 गुना तेज जो है ये जो ट्रैवल करता है। अच्छा, इसके अलावा दुनिया में कोई मिसाइल नहीं है जो इसकी स्पीड के ऊपर ट्रैवल करता हुआ, यानी सबसे जो तेज तरीन मिसाइल ट्रैवल करता है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। फिर ये एक लॉन्ग रेंज का मिसाइल होता है, यानी ये दूर दराज भी अगर आपने हिट करना है, इस वक्त सबसे उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 2000 किलोमीटर का है, तो ये लॉन्ग रेंज है, यानी ये कहीं भी जाकर दूर तक हिट कर सकता है। अच्छा, फिर नाज़रीन अगली जो इंपॉर्टेंट बात है कि एयर डिफेंस जो है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, तो अभी इसको डिटेक्ट करने के लिए एयर डिफेंस जो है वो नहीं बना है। मिसाल वो रिपोर्ट जो शाया की गई है, चूंकि इसके बाद एक पूरी डिबेट चल पड़ी है ना कि भाई यमन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसे मैंने पाकिस्तान का आपको बता दिया न्यूक्लियर पावर, तो उनके पास क्लैरिटी के साथ नहीं है, और इधर वो कह रहे हैं कि यमन ने हासिल कर लिया, तो थरथली मच गई ना पूरी दुनिया में कि वो एक तो फाकस $7 लाख तो टोटल जीडीपी है यमन की, तो उसने ये कहां से हासिल कर लिया, तो इसलिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट इसके बाद सामने आई है कि जो अमेरिका का सबसे टॉप एयर डिफेंस है, पैट्रियट एयर डिफेंस, वो भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा। यानी एक रिपोर्ट है, नहीं कर सकेगा से मुराद ये है कि देखिए इस वक्त ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल बने हैं ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, तो अभी तक ये अमेरिकी एसेट पर इस्तेमाल नहीं हुए। मैंने आपको बताया ना ये किस किस के पास है, इंडिया के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है, जो अमेरिका के मुखालिफ है, मतलब इंडिया तो उसमें मुखालिफ नहीं है लेकिन ईरान को हम कह सकते हैं। तो ये 3 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका मुखालिफ, चाइना, रशिया और ईरान। अच्छा, इनके पास है, तो इन्होंने तो अभी तक अमेरिका के ऊपर बराह रास्त हमला नहीं ना किया, और यूके और फ्रांस ने थोड़ी करना था, तो अभी ये तजुर्बा ही नहीं हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो अमेरिकी एसेट के ऊपर फायर किया गया हो और उसको अमेरिका ने नाकाम बनाया हो। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो अमेरिकी एयर डिफेंस है पैट्रियट, जो कि सबसे जदीद तरीन है, वो भी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है। तो भाई बात यह है कि जब वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकेगा तो फिर चाहे जिस मर्जी को निशाना बना दो, फिर उनको जो मर्जी टारगेट को निशाना बना दो, फिर तो तबाही है। अच्छा, फिर नाज़रीन अगली जो चीज़ इसको खतरनाक बनाती है कि इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, वो है कि जिस तरह से ये ट्रैवल करता है, यानी हर एक मिसाइल की एक होता है ना कि वो किस तरह से ट्रैवल कर रहा है, किस तरह से वो जा रहा है। तो मिसाल के तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल है, इस वक्त जो सबसे बड़ा मिसाइल इनके पास है वो बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल भी इंटरसेप्ट हो रहे हैं
और उनको अमेरिका और बाकी वो तबाह कर रहे हैं, इसराइल भी कर रहा है। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल और इसमें फ़र्क क्या है, ये मैं आपको एक ये तस्वीर के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। इसमें अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल नाज़रीन क्या होता है कि एक ख़ास ट्रिजेक्टरी में ट्रैवल करता है, यानी सिर्फ इसका एक ही रूट होता है, एक खास बस एक ही रूट है, एक ही फ्लाइट है, ऐसे ट्रिजेक्टरी में, ये आपको ऊपर नजर आ रही है, ऐसे खास ट्रिजेक्टरी बनी हुई है। अच्छा, इसलिए चूंकि इसकी एक रेगुलर फ्लाइट है कि भाई इसने ऐसे ही आना है, तो उसको इंटरसेप्ट करना कदरे आसान है, इतना आसान भी नहीं है लेकिन फिर भी वो इंटरसेप्ट हो रहे हैं और वो आसान है। अच्छा, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी जो ट्रैवलिंग है, जिस तरह ट्रैवल करता है, ये इर्रेगुलर है, यानी ऐसे ये अगर आप तस्वीर पर देखें तो ये नीचे जो डॉट्स बने हुए हैं ये ऐसे आप देखें इर्रेगुलर इसकी फ्लाइट्स है। तो चूंकि ये इर्रेगुलर मतलब इसकी फ्लाइट्स है, तो इसलिए इसको इंटरसेप्ट आप नहीं कर सकते, आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। तो बात ये है कि सारी गेम ही इंटरसेप्ट करने की है, यानी देखें आप हिजबुल्लाह 100 सोचती रहे कि हमने इसराइल को तबाह करना है, आप 100 सोचते रहे कि इसराइल को तबाह करना है, खाली बददुआओं से तो इसराइल तबाह नहीं ना होगा। तो इससे पहले तो यही था ना कि इसराइल अनटचेबल है, चाहे यमन कुछ सोचता रहे, ईरान कुछ सोचता रहे, हिजबुल्लाह कुछ, हमास कुछ सोचती रहे, तो आपने मिसाइल फायर करना है, अगर से आयरन डोम ने तबाह कर देना है। तो मीन आप देखें पिछले 10-12 सालों में जब से आयरन डोम आया है 30,000 रॉकेट्स फायर किए हमास ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले, 30,000 रॉकेट्स, जिनमें सिर्फ कोई 8 के 10 हलाकतें हुई हैं इसराइल की। 30,000 में आपने रॉकेट फायर किए, उन्होंने तबाह कर दिए, तो देवर अनटचेबल। अब वो जो यही तो मसला था कि आप 100 दिल में सोचते हैं आपने इसराइल को तबाह करना है, लेकिन आप इसराइल को तबाह नहीं कर सकते। तो आज आपके पास वो हथियार आ गए हैं कि इसराइल अनटचेबल नहीं रहा है, यानी आप फायर करेंगे तो इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो उसको नाकाम नहीं बना सकेगी। यही चीज है जो आपकी पूरी गेम को पलट देगी, जो जंग का पांसा पलट देगी। सो इसलिए यह हथियार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस हवाले से टाइम्स ऑफ इसराइल ने नाज़रीन जो हौसियों के सुप्रीम लीडर हैं उनके बयान को कोट किया इस हाइपरसोनिक मिसाइल। ये बात थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ एक मिसाइल ही पूरी गेम का पांसा पलट सकता है। अच्छा, तो हौसियों के सुप्रीम लीडर है उसके बयान को कोट कर रहा है टाइम्स ऑफ इसराइल। क्या कह रहा है जरा सुनिएगा, ये फरवरी का उनका बयान है। तो खाली वो उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि हम धमकियां नहीं लगाएंगे, हम बहुत सारे आपको ये जो गजा की फतह बाबुल मंदब से आएगी। तो जरा फरवरी का बयान टाइम्स ऑफ इसराइल कोट कर रहा है। वी हैव सरप्राइजेस दैट द एनिमीज डू नॉट एक्सपेक्ट एट ऑल। ये सुप्रीम लीडर फरवरी में कह रहा है कि हमारे पास सरप्राइजेस हैं जो इसराइल यानी एनिमी जो है अमेरिका इसराइल, वो इसको नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा एक हफ्ता पहले का बयान, व्हाट इज कमिंग इज ग्रेटर, मतलब अब वो इस मिसाइल बनाने के बाद ज्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया उन्होंने यमन को, कि एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा था कि व्हाट इज कमिंग इज ग्रेटर, तो उसके बाद सच साबित हो गई कि ये बहुत बड़ी चीज सामने आ गई है। तो अब जो जो वहां से स्टेटमेंट सामने आएगी तो वो ज्यादा उनके लिए संजीदा वो उसको लेंगे। सो बात यह है कि यमन ने पूरी तरह से गेम का पांसा पलट दिया और अब अमेरिका को, वो ऑलरेडी इस मुश्किल में फंसे हुए हैं कि ये जंग उनको बहुत कॉस्ट कर रही है। ऑलरेडी जो कुछ है यमन के पास वो ही नहीं संभाला जा रहा अमेरिका और पूरे यूरोप से। तो अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है इसको वो किस तरह से संभालेंगे, मुझे बताइए। अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करते हैं और इनका एयरक्राफ्ट उड़ा देते हैं तो फिर मुझे बताइए फिर पीछे रह क्या जाता है, फिर क्या होगा, मतलब क्या आप कैसे सूरत हाल को संभालेंगे? आपसे ऑलरेडी यमन नहीं संभाला जा रहा। अच्छा, अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर तरफ गूंज रहा है और आपके जहनों में भी होगा कि अच्छा यमन तो फिर एक फाका ज़दा मुल्क है, तो उसके पास ये, अगर आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा मिसाइल है तो उसके पास कहां से आ गया, और यमन में कौन से साइंसदान पैदा हो गए हैं, ये यमन ने कौन सी रिसर्च लेबोरेटरीज बना ली हैं, या वहां पर फैक्ट्रियां लग गई हैं कि वहां पर ये जदीद तरीन मिसाइल बनना शुरू हो गए हैं। वो तो एक फाका ज़दा मुल्क है, वो तो इसका बजट भी अफोर्ड नहीं कर, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ये जो है वो यमन ने किस तरह से अफोर्ड कर लिया, ये आपके जहनों में सवाल होगा। तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखना चाह रहा हूं, उसके बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। एक तो CIA की रिपोर्ट जरा रिकॉल करें, हमने एक दफा आपके सामने रखी थी जिसमें यह रिपोर्ट थी कि चाइनीज जो वेपन्स हैं, चाइनीज एंड देन रशियन, ये इस्तेमाल हो रहे हैं यमन में। हो क्या रहा है कि चाइना में ये वेपन्स बनते हैं, ये ईरान को जाते हैं एंड देन ईरान से वो यमन आ रहे हैं, और समटाइम ऐसा भी हो रहा है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो चाइना ट्रांसफर कर रहा है ईरान को हेल्प कर रहा है। तो वो जदीद अपना असलहा बना रहे हैं एंड देन उसको बना के वो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं
यमन में। तो इस हवाले से जरा अब अगली बात सुनिए, जरा स्टेटमेंट देखिए। चाइना नाउ लीड्स द वर्ल्ड इन न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स, यूएस इंटेलिजेंस वार्न्स। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें सीआईए की रिपोर्ट यह कह रही है कि चाइना दुनिया को लीड कर रहा है, अमेरिका को भी लीड कर रहा है चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी में। तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो है वो 1-1.5 माह पहले ईरान के पास आती है और आज 1-1.5 माह बाद यमन के पास पहुंच गई है। तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और अब बड़ी बात यह है कि बहुत ओपनली, बहुत खुलकर मिलिट्री एड जो है वो इधर पहुँचना शुरू हो गई है। और यही जो मिलिट्री एड है वो पूरी तरह से, मिलिट्री एड और बहादुरी, ये दोनों चीज़ें मिलकर, और जो एक एफिलिएशन है, जो मुसलमानों का जज्बा है, वो देखें, खाली जज्बा मैटर नहीं करता, खाली दिलेरी मैटर नहीं करती, खाली हथियार भी मैटर नहीं करते। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर आप फाते होते हैं और उसकी तरफ अब सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और ये हथियार उनके पास आ जाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आने वाले दिनों में इसके मज़ीद असरात बहुत खुलकर आना सामने आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ और बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स रखना चाह रहा हूं कि अब समुद्रों पर राज किसका होने वाला है। जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि अमेरिकी हेजेमनी का इख्तिताम होने जा रहा है, और यह बात ध्यान में रखें, अमेरिकी हेजेमनी का इख्तिताम मुराद इसराइल का इख्तिताम। इसराइल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर कायम है। अमेरिका को धचका लगा तो इसराइल गया। आपने इसराइल को खत्म नहीं करना, मतलब फलस्तीन की ये इस वक्त मतलब इसराइल का मसला नहीं है, ये अमेरिका का मसला है। इसलिए उनका सारा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, उनके सारे बयानात अमेरिका के खिलाफ होते हैं, क्योंकि असल मामला अमेरिका का है। अमेरिका कमजोर हुआ तो इसराइल गया। उसकी सिर्फ वन लाइनर जो सपोर्ट पीछे खड़ी है वो अमेरिका है। तो अब समुद्रों पर राज किसका होने वाला है, मिडिल ईस्ट में राज किसका होने वाला है, और मिडिल ईस्ट का राज का मतलब है दुनिया में राज। वो जरा सुनिएगा, बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं। ये ईरान का स्टेटमेंट सामने आया है, और जब ईरान के कमांडर, ये जो ड्रिल्स हो रही हैं इस वक्त यहां मिडिल ईस्ट में ड्रिल्स हो रही है, उस वक्त ईरान का कमांडर स्टेटमेंट दे रहा है, और उसके एक तरफ चाइना का कमांडर खड़ा है, दूसरी तरफ रशिया का कमांडर खड़ा है। ईरान का कमांडर क्या स्टेटमेंट दे रहा है, इंडियन ओशन विल बी नो प्लेस फॉर एनिमीज इन फ्यूचर। इंडियन ओशन जो है, मतलब वो कह रहा है कि विल बी नो प्लेस फॉर एनिमीज इन द फ्यूचर, कि आने वाले वक्त में इस समंदर में पूरे में, यानी इंडियन ओशन में नहीं है तो मतलब पर्शियन गल्फ में भी नहीं है, रेड सी में भी नहीं है, एक ही बात हो गई ना। तो वो कह रहा है कि यहां पर दुश्मन नहीं होने वाला है, यहां से दुश्मन का हम सफाया करने जा रहे हैं। तो दुश्मन कौन है यहां पर, कौन है जो यहां पर मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है, कौन है जो इन समुद्रों को कंट्रोल करता है, वो एक ही है, मतलब अमेरिका है। तो अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी हैं, तो वो ही तो सबको कंट्रोल करते हैं। और वो कह रहे हैं कि इंडियन ओशन से हम उनको फारिग करने जा रहे हैं, यहां पर उनका सफाया करने जा रहे हैं। ये ईरान का कमांडर स्टेटमेंट दे रहा है, साथ चाइना और रशिया खड़े हुए। तो मतलब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैसेज आ गया है कि आगे होने वाला क्या है। यानी अब ये नहीं है मतलब खली बली सब घर बैठ जाएंगे बाद में, ये ऐसा होने वाला नहीं है। अब एक बिल्कुल एक नई जो ऑर्डर है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और इनकी हेजेमनी के इख्तिताम की तरफ अब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन अगली उनकी स्टेटमेंट देखिए, चाइना ईरान रशिया लॉन्च जॉइंट ड्रिल्स नियर गल्फ ऑफ ओमान, सेफ गार्ड फॉर रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब ये जो सारा यूरोप और अमेरिका आकर बैठा हुआ है इधर रेड सी में और इधर उधर, तो वो किस लिए आए हुए हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। तो चाइना ईरान रशिया ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आए ना, तो हम भी यहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आए, यानी समंदर की ट्रेड की सिक्योरिटी को मैरीटाइम सिक्योरिटी कहते हैं। तो यूरोप और अमेरिका किस लिए आए हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी का बयानिया लेकर। तो चाइना ईरान और रशिया वो भी कहते हैं फिर हम भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आ गए हैं, आपको ये सिक्योरिटी खेलना है तो हम भी आ गए हैं, फिर हम भी यहां पर डिप्लॉयमेंट करेंगे। अच्छा, फिर नाज़रीन क्या हुआ है कि IRGC डिप्लॉयज न्यू वॉरशिप इन ज्वाइंट ड्रिल्स विद चाइना रशिया। तो ईरान ने जो नए जो हथियार अपने जंगी बेड़े हैं वो इस वक्त मैदान में उतार दिए हैं, ये उनका मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। फिर नाज़रीन एक खबर है कि PLA डेलीगेशन विजिट्स मालदीव, श्रीलंका एंड नेपाल। अब ये मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी चाइना का डेलीगेशन किसको विजिट कर रहा है, श्रीलंका को, मालदीव को एंड देन नेपाल को। तो श्रीलंका और मालदीव कहां पर हैं, तो साथ ये विजिट हुआ है, साथ स्टेटमेंट आया कि इंडियन ओशन विल नो लॉन्गर बी द प्लेस फॉर एनिमीज। तो अगर आप इस पूरे नक्शे को आप देखें
तो ये श्रीलंका और मालदीव स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर अब चाइना आ रहा है, साथ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहां पर दुश्मन नहीं होगा। तो मेन क्या, वो ये सारा जो यहां पर है, इंडियन ओशन है, साथ मिडिल ईस्ट है, यहां को वो पूरी तरह से प्लान कर चुके हैं और इसको कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो बात सिर्फ नाज़रीन इतनी है कि जंग के स्टेक्स बहुत आई हैं। ये जंग सिर्फ गजा तक महदूद नहीं है, ये एक दुनिया के बड़े लेवल के ऊपर जंग है। और ये बात ज़हन में रखें, आप इसराइल को एक बड़ी जंग के बगैर नहीं हरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उधर मतलब हमास की जंग जो है वो इसराइल को हरा देगी, ऐसा नहीं होगा। इसराइल कायम एक लॉबिंग के ऊपर है, एक बड़े अखाड़े लगने के बाद वो कायम हुआ था, एक बड़ी जंग के बाद वो कायम हुआ था, और उसकी जगह जगह पर जड़ें फैली हुई हैं दुनिया में। तो वो जगह जगह से आपको उसको हराना पड़ेगा, यानी उसके पीछे जो असल ताकत है उसको हराना पड़ेगा। रिवायात में भी यही चीज़ें मिलती हैं कि जो असल पीछे ताकत है, जब वो हारेगी तो ये शैतानी रियासत भी हारेगी। तो इसलिए अब ये बड़े कैनवस के ऊपर लड़ाई हो रही है, और इस जंग के स्टेक्स बहुत आई हैं। तो ये बड़े कैनवस के ऊपर लड़ाई के बाद असल में फ़लस्तीन और इसराइल का फैसला होगा, ये छोटी मोटी जंग नहीं होने जा रही है। अच्छा, अब इसके अलावा आखिर में जो कुछ नए ताज़ा तरीन हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। यूएस का सेंट्रल कमांड कह रहा है कि हमने 4 ड्रोन्स और एक सरफेस टू एयर मिसाइल तबाह किया है। ये यूएस का सेंट्रल कमांड ये क्लेम कर रहा है। फिर नाज़रीन यूके मैरीटाइम बता रहा है कि 50 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ एडन में एक वाक़या हुआ है और एक जहाज़ को वहाँ पर तबाह किया गया है। तो ये इस वक्त की नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप देखें कि वक्त के साथ साथ फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी आगे बढ़ रहे हैं, फ़तह के करीब जा रहे हैं, और इसराइल और उसके इत्तेहादी जो है वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। फ़लस्तीन के इत्तेहादी ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं और इसराइल के इत्तेहादी उसको डिफेंड करने के काबिल नहीं रहे हैं। तो वक्त बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।